वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं रिवाइंड। दोस्तों आज की मूवी एक टाइम ट्रेवल मूवी होने वाली है। ज्यादा हार्ड नहीं होगी, मैं इसी करके आपको समझा दूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत एक पार्क से होती है जहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी उनकी बॉल झाड़ियों में चली जाती है। कोई जब तक वहाँ पर जाकर बॉल लेकर आ पाता ना, इससे पहले ही झाड़ियों में से राजेश नाम का एक आदमी बाहर निकल कर आता है। वो एक अजीब सी रोशनी चमकाने के बाद अचानक से झाड़ियों में आ गया था, मानो कि टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर पहुंचा हो। फिर वो बच्चों को उनकी बॉल वापस करके वहाँ से अपने किसी रिश्तेदार के घर को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन उसको वो एड्रेस नहीं मिलता। कई बार टैक्सी में इधर उधर घूमकर टैक्सी वाला भी थक जाता है कि यार कहाँ कहाँ भगा रहे हो, तुम ये क्यों नहीं बताते कि तुम्हें जाना कहाँ पर है। और इसी चक्कर में बातें करते करते टैक्सी का बैलेंस बिगड़ जाता है और टैक्सी दुर्घटना का शिकार हो जाती है। लेकिन दुर्घटना से पहले ही राजेश टैक्सी से भी टाइम ट्रेवल करके कहीं और चला जाता है। दुर्घटना के बाद जब टैक्सी वाला पैसेंजर सीट पर देखता है ना कि राजेश ठीक है या फिर नहीं, तो वो वहाँ पर होता ही नहीं, वो तो गायब हो चुका था। बेचारा टैक्सी ड्राइवर तो सर खुजाते रह जाता है कि मैं भूत को घुमा रहा था क्या अभी तक। अब हमें करीब 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कार्तिक नाम के एक बंदे को देखते हैं। वो जब लिफ्ट से अपने फ्लोर पर जा रहा होता है ना, तभी वहाँ भागते हुए शांति नाम की एक बड़ी सुंदर सी लड़की आती है, जो कार्तिक को लिफ्ट रोकने का इशारा करती है। कार्तिक तो बस उसको देखते रह जाता है। पहली ही नजर में दोस्तों वो उसका दीवाना हो जाता है, इसीलिए तुरंत लिफ्ट को रुकाकर शांति को अंदर आने दे देता है। पूरा रास्ता बस वो उसे घूरे जा रहा होता है। साथ ही शांति जब अपने फ्लोर पर पहुंच जाती है तो वो उसका सामान उठाकर कहता है, मैं चलता हूँ ना, सामान तुम्हारे घर के अंदर छोड़ दूंगा। अब देखो यार, फ्री का कोई किसी को मिल जाएगा तो इनकार थोड़ी करेगा। तो शांति भी सामान रखने के लिए कार्तिक को हाँ कर देती है और उसे लेकर अपने अपार्टमेंट में आ जाती है। उसकी मदद करने के लिए वो थैंक यू भी कहती है। बस फिर क्या था, इतनी मेहनत कार्तिक ने यही सुनने के लिए तो की थी और उसकी मेहनत रंग भी आई। अब कार्तिक शांति के सपनों में खोए हुए अपने दोस्त शुब्बू के पास जाता है, जहाँ वो कुछ दिनों के लिए रुका हुआ है। शुब्बू भी हैरान कि बड़ा मजनू दीवाना लग रहा है ये, बात क्या है मुझे नहीं बताएगा क्या। कार्तिक कहता है कि अरे क्या बताऊं यार, मेरा ये हाल तेरी भाभी की वजह से हुआ है, उसी से मिलकर आ रहा हूँ मैं अभी। तू मेरा जिगरी यार है ना, तो क्या तू उसको पटाने में मेरी मदद करेगा, बता जल्दी। शुभू भी कहता है कि फिकर नॉट यार, मेरी पत्नी मायके गई है, फुल टाइम फ्री हूँ तेरे लिए, तेरी सेटिंग पक्का करवा दूंगा। ये सुनकर कार्तिक भी बड़ा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम काथिर नाम के गैंगस्टर को देखते हैं, जिसने एक आदमी को पकड़ के रखा होता है, क्योंकि उस आदमी ने काथिर के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा किए थे, जिससे मतलब ये साबित हो सकता था कि काथिर ने कई सारे अपराध किए हैं। अपराधों की लिस्ट में सबसे ऊपर लड़कियों को बेचना, इंसानों के ऑर्गन्स को ब्लैक मार्केट में सप्लाई करना, ऐसी कई सारी बुरी चीजें होती हैं उसमें। और इसी गुस्से में काथिर उस बेचारे आदमी की जान ले लेता है, ताकि ये बात किसी को पता ही ना चले। इसके बाद वो अपने आदमियों से कहता है कि इसके भी ऑर्गन्स निकालकर इसकी लाश ठिकाने लगा दो। दूसरी तरफ कार्तिक शुब्बू के साथ शांति के घर पर आता है, ताकि बहाने से ही लेकिन थोड़ी बात कर पाए। लेकिन यहाँ पर आकर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि शांति यहाँ पर रहती नहीं। शांति की दोस्त उसे बताती है कि शांति यहाँ पर कुछ जरूरी काम से आई थी। हाँ, उसने कहा था कि वो किराए पर अपार्टमेंट देखने के लिए जा रही है, अब कहाँ गई ये मुझे नहीं पता। ये सुनकर कार्तिक परेशान हो जाता है कि गई भैंस पानी में, कहाँ उसको मैं अपनी दुनिया बनाने का ख्वाब देख रहा था, यहाँ तो रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, अब कहाँ ढूंढूं मैं उसे। तभी ऑफिस से उसे जरूरी काम के लिए कॉल आता है, इसीलिए छुट्टी वाले दिन भी कार्तिक ऑफिस आता है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट किसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। वो चलो मैं आपको बताना ही भूल गया, कार्तिक एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और अपनी टीम का लीडर भी, इसलिए हर काम की जिम्मेदारी उसे उठानी पड़ती है। वो भी फटाफट से काम खत्म करके जैसे ही घर आ रहा होता है, तभी उसे शांति दिखाई देती है, जो इंटरव्यू देने आई थी और उसका सिलेक्शन भी हो चुका था। ये देखकर तो कार्तिक के मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि हे ऊपर वाले, तेरी लीला अपरंपार है, तूने शांति को सीधे मेरे ऑफिस में ही ज्वाइन करवा दिया। वाह। बॉस के कहने पर कार्तिक शांति को अपनी टीम के सारे मेंबर से मिलवाता है, क्योंकि आज से शांति भी उसकी टीम की एक मेंबर हो चुकी है। इसके बाद वो शांति को कॉफी पर चलने का एक ऑफर देता है, जिससे वो मना भी नहीं कर पाती। दोनों एक कॉफी शॉप पर जाकर कॉफी पीने लगते हैं। तभी कार्तिक को शुभ का कॉल आता है, तो वो बात करने के लिए वहां से चला जाता है। तो वहीं शांति जब उसी कॉफी शॉप पर बैठी होती है, तभी वहां पर एक आदमी गुजरता है, जो जानबूझकर शांति को धक्का मार के आगे बढ़ जाता है। अब शांति तो सुनने वाली थी नहीं, तो वो सीधे उस आदमी पर बरसते हुए कहती है कि तुम्हें तमीज नहीं है क्या। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि काथिर का ही आदमी है दोस्तों। इसलिए काथिर भी शांति से बहस करने वहां पहुंच जाता है। तो जैसे इस चीज के बारे में कार्तिक को पता चलता है, वो शांति को बचाने आ जाता है। लेकिन कार्तिक को देखकर तो काथिर का मानो खून गर्म हो जाता है। वो सीधे कार्तिक पर चाकू तानते हुए कहता है कि तुझे नहीं छोड़ूंगा, बड़े दिन बाद मिला है तू, तो आज तो तुझे मार कर ही मैं दम लूंगा। अब कार्तिक को समझ नहीं आता कि ये क्या बकवास कर रहा है, मैं तो इसको पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन तब आसपास के लोग आकर उनका झगड़ा रुकवा देते हैं। अब रात को शांति अपनी टीम के सारे मेंबर्स को घर में एक पार्टी देती है, जिसमें कार्तिक और बाकी सारे लोग आकर
अच्छे से एंजॉय करते हैं। फिर पार्टी खत्म हो जाने के बाद जब सारे लोग चले जाते हैं ना, तब टीम का ही एक मेंबर दिलीप वापस घर पर आता है, ये बहाना करते हुए कि मैं अपना बटुआ यहीं पर भूल गया था। अब शांति जैसे बटुआ लेने के लिए अंदर आती है, दिलीप उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है, इसलिए वो दिलीप से बचते हुए तुरंत बाथरूम में छिप जाती है। ये चीज नीचे से कार्तिक ने देख ली थी दोस्तों, तो वो सीधे शांति के घर आता है। शांति भी कार्तिक की आवाज को सुनकर फौरन बाथरूम से बाहर आ जाती है, लेकिन जो वो देखती है ना, बिल्कुल हैरान, क्योंकि सामने दिलीप बेहोश पड़ा होता है। दोनों को लगता है कि ये मर गया। अब दोस्तों यहाँ पर एक अजीब सा मसला यह है कि कार्तिक के हाथ में बैट देखकर शांति को लगता है कि उसने दिलीप को मारा, लेकिन जब कार्तिक यहाँ पर आया था ना, तो दिलीप पहले से ही बेहोश पड़ा हुआ था और वहीं पर पड़े बैट को उसने उठा लिया था। तो अब कार्तिक को ये लगता है कि शांति ने इस बैट से दिलीप को मार दिया, लेकिन जबकि शांति को ये लगता है कि कार्तिक ने दिलीप को मारा इस बैट से। तो बड़ी कंफ्यूजन होती है यहाँ पर, इसलिए शांति पुलिस को कॉल कर देती है। वो कहती है अगर हम दोनों ने इसको नहीं मारा तो किसी और ने मारा होगा, इसलिए पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा। अब यहाँ से हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ काथिर के साथी ने एक नशीले पदार्थ का पैकेट उससे छुपा कर चुरा लिया था ताकि उसको बेचकर अपने लिए पर्सनल पैसे कमा पाए। लेकिन जब उसे पता चला कि काथिर को उस पर शक हो गया है, तो उसने जानबूझकर शांति को धक्का मारा और चुपके से वो पैकेट उसके बैग में डाल दिया, ताकि जब काथिर उसके पास चेक करने के लिए आए तो उसे पैकेट ना मिले। तो वही आदमी दोस्तों पैकेट वापस लेने के लिए शांति के घर पर आया। जिस टाइम शांति ने खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया था, उसी टाइम उसे घर में सिर्फ दिलीप ही दिखाई दिया था। तो उसी ने पहले दिलीप को बैट से मारा और फिर शांति के बैग से वो पैकेट लेकर भी भाग गया। और प्रेजेंट टाइम पर शांति के घर पर कार्तिक का पीछा करते हुए काथिर पहुंच जाता है ताकि उसको मार पाए। दोनों के बीच बढ़िया वाली लड़ाई होती है, लेकिन इस लड़ाई में काथिर जो चाकू चलाता है ना, वो दिलीप को जाकर लग जाता है। उसी टाइम घर पर पुलिस भी आ जाती है, जो काथिर को दिलीप के अंदर चाकू घुसाया हुआ देखकर काथिर को जेल में डाल देती है। ऑफिसर अब कार्तिक से कहता है कि ये काथिर काफी बड़ा गुंडा है, बहुत दिनों से हमें इसकी तलाश थी, चलो बढ़िया हुआ आज जाकर मिल ही गया, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी इसने बर्बाद कर दी है। अब ये सुनकर कार्तिक की जान में जान आती है कि चलो काथिर नाम की इस मुसीबत से छुटकारा तो मिला। अब इस चीज से शांति और कार्तिक के बीच नजदीकियां बढ़ने लग जाती हैं। वो उसे अपने घर पर भी बुलाती है, जहां कार्तिक को दीवार पर कई सारे फोटोज दिखाई देते हैं, जो कि शांति के दोस्त और रिश्तेदार होते हैं। उन फोटो में राजेश भी होता है, जिसे दोस्तों हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ये कोई और नहीं बल्कि शांति का ही दादा है, जो कि एक महान साइंटिस्ट हुआ करता था, लेकिन लोग उसे पागल कहते थे। शांति बताती है कि इनके हाथ में वो बैग दिख रहा है ना, वो कोई मामूली बैग नहीं है, ये उनकी बनाई हुई सबसे खास चीज है। उनका कहना था कि इस बैग के अंदर एक टाइम मशीन है, जिसे उन्होंने खुद बनाया था, लेकिन एक बार वो अचानक ही कहीं गायब हो गए। वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि वो टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में चले गए थे, लेकिन तभी से लोगों ने उनको पागल बोलना शुरू कर दिया। अब कार्तिक को वहाँ शांति के किसी दूसरे लड़के के साथ फोटो भी दिखाई देती है। तो शांति बताती है ये श्रीनु है, स्कूल और कॉलेज में हमने साथ में पढ़ाई की थी। 2019 में लास्ट बार हम मिले थे, उसने तब मुझे प्रपोज भी किया था। मैंने उस टाइम उसको हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा, बस इतना कहा कि अभी हमें अपने करियर पर फोकस करना है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। ये सुनकर कार्तिक टेंशन में आ जाता है कि कहीं ये श्रीनु शांति का बॉयफ्रेंड निकला तो, और बाद में अगर दोनों ने शादी कर ली तो मैं तो फंस कर रह जाऊंगा ना बीच में। नहीं यार, ऐसा नहीं होगा। वैसे मुझे शांति पर पूरा भरोसा है कि वो मुझसे ही प्यार करती है। ये सारी चीजें वो अपने मन में सोचता है। तो अब धीरे धीरे करते हुए शांति कार्तिक के साथ ही ऑफिस जाती है। दोनों एक ही बाइक पर सवार होकर ऑफिस जाते हैं, साथ ही आते हैं। ऑफिस में भी सारा का सारा दिन एक साथ ही काम करते हैं। अब इसके बाद एक दिन शांति कार्तिक से मिलने उसके घर आती है। उससे कहती है कल अगर तुम फ्री हो तो कॉफी शॉप पर आ जाना, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सरप्राइज रखा हुआ है मैंने। ये सुनकर कार्तिक एकदम से खुश हो जाता है कि यार लड़की बोले सरप्राइज है तो मजा ही जाता है। तो शुभ उससे कहता है कि अबे सोच क्या रहा है दोस्त, कल तुझे प्रपोज करने वाली है शांति, कल तो तेरा दिन बनने वाला है यार। बड़ी मुश्किल से कार्तिक ये दिन निकालता है और कल होते ही कॉफी शॉप पर पहुंच भी जाता है। लेकिन वो अंदर भी नहीं गया था कि उसे वहां पर श्रीनु दिखाई देता है, जिससे बड़े प्यार से शांति बातें कर रही होती है। श्रीनु तो शांति के लिए फूल वगैरह भी लेकर आया था, तो वो उसको आराम से एक्सेप्ट करके गले भी लगा लेती है श्रीनु को। बेचारे कार्तिक को ये देखकर सदमा लग जाता है कि यार यही था इसका सरप्राइज, ये मुझे श्रीनु से मिलवाना चाहती थी क्या, ताकि मुझे जला सके और मेरे सामने ही श्रीनु का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। मैं पागल था क्या? खुद को कोसता रहता है दोस्तों वो कि बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तभी वहाँ पर श्वेता नाम की लड़की आकर कार्तिक से कहती है कि अरे कार्तिक तुम यहाँ पर, 5 साल से ढूंढ रही हूँ तुम्हें, अब जाकर मिले हो, जल्दी चलो लकी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे वो तुमसे मिलेगी तो कितना खुश होगी, चलो ना। ये सुनकर कार्तिक और परेशान कि एक तो मेरा रिलेशनशिप बन नहीं रहा, ऊपर से ये श्वेता और लकी कहाँ से आ टपके जिन्हें मैं जानता तक नहीं।
वो श्वेता से कहता है कि जरूर तुम लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो, तो देखो मैं इस तरह का मामला नहीं हूँ, मुझे बता दो कैमरा कहाँ पर रखा हुआ है, नहीं तो मैं उसे तोड़ दूंगा, दिमाग पहले से खराब है मेरा, बता रहा हूँ। इतना कहकर वो शांति से मिले बगैर ही घर के लिए निकल जाता है। लेकिन तब रास्ते में काथिर अपने गुंडों के साथ उसे घेर लेता है, क्योंकि दिलीप ने अपना केस वापस ले लिया था, वो पूरी तरह मरा नहीं था, और क्योंकि बाकी के सबूत भी नहीं थे इनके पास, तो पुलिस ने मजबूरन काथिर को छोड़ दिया। अब कार्तिक को समझ नहीं आता कि आखिर काथिर के साथ ये दिलीप भी मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, क्या बिगाड़ा है मैंने इनका जो ये मुझसे इतनी नफरत करता है। तब दिलीप कहता है कि 5 साल पहले तूने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारकर मेरी बेइज्जती की थी, उसी बेइज्जती का बदला मैं तुझसे लेना चाहता हूँ। बेचारे कार्तिक को पिछला तो कुछ याद ही नहीं है, मानो उसकी याददाश्त चली गई हो, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग क्यों कह रहे हैं ये सारी चीजें। तभी सारे गुंडे उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन वो सबकी बढ़िया तरीके से धुलाई करने के बाद ही घर आता है और वहाँ आकर बहुत सारी शराब पीता है। इसके बाद रोते हुए कहता है कि माँ बचपन में मर गई, पिता कोविड का शिकार हो गए, मैं अकेला हो गया था, कोई प्यार करने वाला नहीं था। जब से शांति मिली थी मुझे लगा कि प्यार की कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन वो भी गई। आखिर इतनी खराब किस्मत कैसे हो सकती है किसी की। वो जब गुस्से में घर में घूम ही रहा होता है, तभी उसे एक जगह पर राजेश का बैग दिखाई देता है जिसमें टाइम मशीन होती है। कार्तिक हैरान कि राजेश का बैग यहाँ पर कैसे आया। अब हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ मूवी की शुरुआत में जब राजेश की टैक्सी दुर्घटना का शिकार होने वाली थी, तभी वो टाइम ट्रेवल करके अपने असली टाइम पर पहुंच गया था, जो कि 1989 का टाइम था। और यही वो टाइम था जब राजेश पहली बार कहीं गायब हो गया था, क्योंकि वो फ्यूचर में जा चुका था। तभी से लोग उसको पागल कहने लगे थे। लेकिन राजेश की पत्नी इस चीज से गुस्सा हो जाती है कि सारे फसाद की जड़ बस ये बैग है, इस बैग की वजह से ही मेरे पति राजेश को इतनी बेइज्जती सहनी पड़ रही है। तो वो बिना सोचे समझे उस बैग को फेंक देती है, जो कि एक ट्रैक्टर पर जाकर गिरता है। तो वो भी कार्तिक के घर ही जा रहा होता है। उसको जैसे ट्रैक्टर में बैग दिखाई देता है ना, वो उसे कार्तिक के पिता को देते हुए कहता है कि शायद ये बैग आपका ही होगा, तो आप इसे रख लो। तभी से कार्तिक के पिता ने ये बैग घर में रखा हुआ था, इस चीज से अनजान कि इसके अंदर एक टाइम मशीन है जो रेडियो जैसी दिखती है। प्रेजेंट टाइम पर बैग देखकर कार्तिक को शांति की बात याद आती है कि इस बैग में एक टाइम मशीन है। अब मशीन के बारे में जानकर कार्तिक सोचता है कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि 2019 में टाइम ट्रेवल कर लूं और श्रीनु और शांति को दोबारा मिलने से ही रोक दूं। इससे उनका पत्ता साफ हो जाएगा और शांति मेरी हो जाएगी। तो वहीं शांति कार्तिक को फोन कर करके परेशान होती है, लेकिन एक बार भी कार्तिक उसके फोन का जवाब नहीं देता। इसीलिए वो शुभ को कॉल करके सारी बातें बताती है कि मैं सच में कार्तिक को प्रपोज करने वाली थी। वो फूल तो श्रीनु हम दोनों के लिए लेकर आया था ताकि हमें कांग्रेचुलेट कर पाए, पर कार्तिक ने अपने दिमाग में कुछ और ही सोच लिया और घर आ गया। इसीलिए अब शांति और शुभू कार्तिक के घर पर आते हैं ताकि उससे बात कर पाए। लेकिन तब तक तो कार्तिक टाइम ट्रेवल करके 2019 में चला गया था। अब 2019 में आने के बाद पहले तो उसे यकीन नहीं होता कि वो सच में 2019 में आ गया है, लेकिन तब उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और सामने उसके पिता होते हैं। तो उसको यकीन हो जाता है कि मैं सच में 2019 में आ चुका हूँ। इस टाइम कोविड नहीं आया था, जिससे उसके पिता जिंदा होते हैं। अपने पिता को देखकर कार्तिक तुरंत उनके गले लग जाता है और कहता है कि पापा हमेशा मास्क लगाकर रहना और अच्छे से अपना ख्याल रखना, मैं आपको दोबारा नहीं खोना चाहता। उसके पिता कहते हैं कि बेवकूफ, मास्क तो डॉक्टर लगाते हैं, मैं क्यों लगाऊंगा, और ये क्या कोविड लगा के रखा हुआ है, दिन में भी अब पीने लग गया है क्या। उनकी डांट भी कार्तिक को बड़ी प्यारी लग रही होती है। वो तो बस अपने पिता को सामने ही देखकर बड़ा खुश होता है। तो अब प्यार वाली बात, कार्तिक शांति से मिलने जाता है उसके घर, जहाँ एक कुरियर बॉय आया होता है। वो पार्सल भी शांति के लिए ही था, इसलिए कार्तिक उसको कुछ पैसे देकर पार्सल ले लेता है और खुद कुरियर बॉय बनकर शांति के घर पर देता है दस्तक। लेकिन शांति के पिता वहां पर आकर उससे कहते हैं कि अरे शांति घर पर नहीं है, वो ऑफिस गई है, ये पार्सल मुझे दे दो, मैं दे दूंगा उसको। लेकिन कार्तिक कहता है कि ये पार्सल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शांति के साइन के बगैर मैं दे नहीं सकता, आप एक काम कीजिए, ऑफिस का एड्रेस दे दो, मैं वहीं दे दूंगा। तो शांति के पिता उसको ऑफिस का एड्रेस दे देते हैं। इसलिए कार्तिक एक अच्छी कंपनी का सीईओ बनकर शांति के ऑफिस जाता है और बॉस से कहता है कि हमने सुना है आपके ऑफिस में शांति नाम की लड़की काम करती है, उसने कमाल का आर्टिकल लिखा है, तो हम आपके साथ एक बड़ी डील करना चाहते हैं आगे के प्रोजेक्ट्स को लेकर। पर इस डील को करने के लिए हमें शांति का साथ चाहिए होगा ताकि वो वैसे आर्टिकल लिखकर हमें गाइड कर सके। तो एक काम कीजिए, जल्दी से उसको बुला दीजिए, उससे कुछ पर्सनल बातें करनी है। लेकिन शांति आज छुट्टी पर होती है। बॉस के कॉल करने पर वो उसे ये कहकर मना कर देती है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, माँ का ऑपरेशन है। लेकिन तब भी बॉस उसकी छुट्टी कैंसिल कर लेता है क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट जो हाथ लगने वाला है। इसलिए शांति ऑफिस से रिजाइन कर देती है कि नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी जिसमें लोगों की मजबूरी देखी न जाए। कार्तिक फिर से परेशान कि यार शांति से मिलने का ये प्लान भी फ्लॉप हो गया, लेकिन उसे और श्रीनु को मिलने से रोकने के लिए मुझे दूसरा प्लान बनाना होगा। इसीलिए वो उसी कुरियर बॉय को और पैसे देकर एक बाबा बना देता है जो घर को पवित्र करने के बहाने शांति के घर में जाता है और उसका फोन चुरा लेता है क्योंकि आज ही वो दोनों एयरपोर्ट पर मिलने वाले हैं।
जिसकी फोटो कार्तिक ने पहले ही देख ली थी। अब फोन कार्तिक के पास होने पर उसको श्रीनु का कॉल भी आता है, लेकिन कार्तिक वो कॉल उठाता ही नहीं। इसके बाद वो अपने एक पुराने दोस्त जो एयरपोर्ट अथॉरिटी में काम करता है उसे ये पता करने को कहता है कि क्या श्रीनु नाम का बंदा फ्लाइट पकड़ कर गया है या फिर नहीं, जिस पर उसका दोस्त बताता है कि श्रीनु नाम का बंदा था जिसकी फ्लाइट थी, वो अभी कुछ मिनट पहले चला गया। तब ये सुनकर कार्तिक की जान में जान आती है कि चलो श्रीनु का पत्ता कट गया। अब जब वो दोनों एयरपोर्ट पर मिलेंगे ही नहीं तो वापस इनका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा ही नहीं, और उसके बाद तो शांति मेरी होगी। तो वहीं शांति काफी परेशान होती है अपने फोन को लेकर, क्योंकि आज वो श्रीनु से मिलने वाली थी ताकि दोनों शांति के माँ के ऑपरेशन के टाइम वहां पर पहुंच सकते थे। शांति को मतलब कंपनी चाहिए थी रास्ते में, इसीलिए वो श्रीनु को बुला रही थी। और कार्तिक ने तो कुछ और ही समझ लिया दोस्तों। उस टाइम भी जब शांति कार्तिक को श्रीनु का फोटो दिखा रही थी तो वो तो उससे उस समय सिर्फ मजाक कर रही थी, क्योंकि वो ये देखना चाह रही थी कि अगर मैं इस तरह बात करूंगी कि श्रीनु मेरा बॉयफ्रेंड है तो कार्तिक का क्या रिएक्शन आता है। तो उस समय शांति कार्तिक को टेंशन में देखकर ये समझ गई थी कि पक्का ये मुझे पसंद करता है, तभी इसके रिएक्शन इस तरह आ रहे हैं। और तभी दोस्तों शांति ने उसे प्रपोज करने का प्लान बना लिया था, इसलिए उसने अगले दिन कॉफी शॉप पर मिलने के लिए कार्तिक को बुलाया। लेकिन वहाँ कार्तिक ने जब श्रीनु को देखा फूल और गले मिलते हुए तो कार्तिक ने कुछ और ही समझ लिया और वहीं से सारा मामला बिगड़ गया। तो अभी तो कार्तिक के हिसाब से उसका प्लान सफल हो गया है, तो वो फिर से अपने टाइम में वापस जाने की कोशिश करता है। लेकिन अब टाइम मशीन में कुछ खराबी आ जाती है, इसीलिए वो उसे एक दुकान पर ठीक करने के लिए लेकर जाता है, जहां उसे काथिर दिखाई देता है। अब उसे देखकर कार्तिक सोचता है कि ये तो वही है ना जो 5 साल के बाद बड़ा गुंडा बनेगा, कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। इसको एक काम करता हूँ, अभी जेल भिजवाता हूँ ताकि लड़कियों की जिंदगी बच जाए। तो वो काथिर के पीछे पड़ जाता है। अब काथिर को तो ये लग रहा होता है कि ये कार्तिक पुलिस वाला है, इसीलिए वो उससे बचकर भागने लगता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता और कार्तिक उसे पकड़कर जेल भिजवा ही देता है। और अभी की बात करें तो काथिर छोटे मोटे अपराध ही करता है, इसलिए उसे कोई बड़ी सजा नहीं होती। लेकिन इसी वजह से काथिर ने 5 साल के बाद कार्तिक को देखा तो उस समय उस पर बरस पड़ा था। कहा था ना उस समय काथिर ने कि तुमने मुझे 5 साल पहले जेल भिजवाया था, इसलिए दोस्तों ये सीन हुआ। अब इधर कार्तिक को उसका एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला दोस्त फोन करके कहता है कि एक और फ्लाइट है शाम की जिसको श्रीनु और शांति ने बुक कर लिया है और वो दोनों कुछ घंटों में दिल्ली के लिए निकल भी जाएंगे। इससे पहले तो किसी और श्रीनु ने वो फ्लाइट बुक की थी। कार्तिक फिर परेशान कि यार ये श्रीनु 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 परेशान कर दिया इसने, लगता है टाइम ट्रेवल करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। वो परेशान ही बैठा होता है। तभी उसे कुछ लड़के लड़कियों को परेशान करते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए कार्तिक उन सभी की पिटाई कर देता है। तब वो लड़के कहते हैं कि अरे यार ये सीरीज की शूटिंग कर रहे थे और तुमने बताओ हमारी पिटाई कर दी। इस पिटाई में दोस्तों दिलीप भी शामिल था, जिसको घसीट के कार्तिक ने थप्पड़ भी मारा था और उसी टाइम से वो कार्तिक से नफरत करने लग गया था। तभी कार्तिक को सामने से ट्रक आते हुए दिखाई देता है, जिसके सामने एक लड़की खड़ी होती है। वो कार्तिक की ओर ही बढ़ रही होती है, इसलिए कार्तिक जल्दी से उसके पास जाकर उसे ट्रक के नीचे आने से बचा लेता है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शांति है। कार्तिक को देखते ही उसको आई लव यू कह देती है। वो बेचारा कार्तिक बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। और ये गाड़ी वही टैक्सी है जो मूवी की शुरुआत में हमने देखी थी, जिसमें राजेश बैठा हुआ था जब उसकी टैक्सी का बैलेंस बिगड़ गया। समझ रहे हो? अब शांति जल्दी से कार्तिक को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां उसकी दोस्त श्वेता भी होती है। और पता है दोस्तों, श्वेता शांति को प्यार से लकी बुलाती है। वो शांति से कहती है कि अरे सीधे कार्तिक को प्रपोज कर दिया, जानती भी हो क्या उसको? शांति कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ उसको, पहली बार जब वो सीईओ बनकर मेरे ऑफिस आया था तब उसे देखते मुझे उससे प्यार हो गया था, क्योंकि उस टाइम मैं ऑफिस में ही बॉस से छुप कर आई हुई थी, तभी से मैं उससे मिलना चाहती थी। लेकिन बताओ जब मैं कार्तिक से मिली तो देखो क्या हो गया। एक तरफ मेरी माँ दिल्ली में ऑपरेशन थिएटर में जा रही होगी और यहाँ बताओ कार्तिक का ये हाल है। इसलिए वो श्वेता से कहती है यार कार्तिक का ख्याल रखना, मैं दिल्ली जा रही हूँ माँ के पास। लेकिन शांति के जाने के बाद श्वेता भी वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो सीरीज वगैरह बनाया करती है, इसीलिए। अब उसके सेट के पास ये दुर्घटना हुई थी, तो अगर पुलिस केस हो गया तो इससे उसका करियर खतरे में पड़ सकता है, इसलिए खुद को बचाने के लिए वो चली जाती है। ये जो हादसा कार्तिक के साथ हुआ था दोस्तों, इससे उसकी जान तो नहीं जाती, लेकिन उसकी थोड़ी याददाश्त चली जाती है, जिससे वो सारी चीजें भुला देता है जो भी उसने मतलब पास्ट में की थी। मतलब कि शांति से मिलना, काथिर को जेल भेजना, दिलीप को थप्पड़ मारना वगैरह, ये सब भूल जाता है। तो वहीं हॉस्पिटल वाले कार्तिक के पिता को उसके बारे में बताते हैं। ये सुनकर वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में वो एक चोर से टकरा जाते हैं जो वही टाइम मशीन वाला बैग लेकर भाग रहा होता है, जिसे कार्तिक ने दुकान में छोड़ दिया था। कार्तिक के पिता उस बैग को लेकर अपने घर पर रख देते हैं और यही बैग 5 साल के बाद कार्तिक को मिलेगा। तो इसके बाद वो कार्तिक को हॉस्पिटल से घर भी लेकर आ जाते हैं। अब यहाँ माँ के ऑपरेशन होने के बाद शांति जब श्वेता को कॉल करके पूछती है कि कार्तिक कैसा है, वो ठीक है भी या नहीं, तो श्वेता बताती है माफ करना, मैं उसे हॉस्पिटल में ही छोड़कर चली गई थी, अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया, कौन उसको लेकर गया। यानी कि दोस्तों इसी वजह से 5 साल के बाद श्वेता ने जब कार्तिक को देखा
तो वो उससे कह रही थी कि अरे लकी तुम्हें ढूंढ रही है। लकी कौन? शांति। और उस समय इस बात को कार्तिक ने प्रैंक समझ लिया। अब श्रीनु और शांति दोनों मिलकर कार्तिक को ढूंढने में लगे होते हैं। 5 साल होने के बाद उन्हें कार्तिक के बारे में जब पता चलता है कि वो अपनी यादें भुला चुका है, तो शांति बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए कार्तिक के पास जाती है, जो कि वही मूवी की शुरुआत वाला सीन था जब लिफ्ट के पास कार्तिक को शांति मिली थी। कार्तिक याददाश्त खोने की वजह से शांति को पहचान नहीं पाता, लेकिन वो पहली ही नजर में उसको पसंद करने लग गया था। और याददाश्त खोने की वजह से उसको कोविड का भी याद नहीं रहा, जिससे मतलब उसके पिता की जान चली गई। मतलब ये चीजें खैर उसको बाद में पता चल गई थी। इसके बाद कार्तिक और शांति के बीच सारी चीजें दोबारा होती हैं और फिर से कार्तिक शांति और श्रीनु को एक साथ देखकर टाइम ट्रेवल कर लेता है। यानी कि दोस्तों ये लोग अब एक लूप के अंदर फंस चुके हैं। जो लूप कब और कैसे टूटेगा वो हमें इस मूवी के अगले पार्ट में ही पता चलेगा, जो अभी तक तो रिलीज नहीं हुआ है। खैर इसी साइंस के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।